बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ABC मिस्टीरियस साइंस और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद जाफ़र सादिक। माहिरीन अर्ज़ियात और माहौलियात कई दफ़ा ये वार्निंग दे चुके हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ज़मीन का दर्जा हरारत बढ़ रहा है और इसकी वजह से इराक़ का शहर बसरा, इटली का शहर वीनस, इंडिया का शहर कलकत्ता, थाईलैंड का शहर बैंकॉक, घाना का शहर जॉर्ज टाउन और USA का शहर सवाना साल 2030 तक समंदर में डूब जाएंगे। दुनिया में साहिली शहरों की आबादी तकरीबन 60 करोड़ है। पाकिस्तान के सूबा सिंध के 3 साहिली शहर, जिनमें मुल्क का मालियाती दारुल हुकूमत कराची भी शामिल है, 2060 तक ज़ेर आब आ सकते हैं। अगर इंडस डेल्टा और साहिली पट्टी में समुद्री कटाव के मौजूदा रुझानात पर नज़र न रखी गई, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियानोग्राफी NIO के सरबराह डॉक्टर आसिफ इनाम ने 2015 में अरकान पार्लियामेंट को ये गैर मुबहम पैगाम दिया। इनाम ने सेनेट कमेटी बराए साइंस और टेक्नोलॉजी को ये ब्रीफिंग देते हुए कहा कि बदीन और ठट्ठा 2050 तक डूब जाएंगे। कराची 20 मिलियन से ज़्यादा आबादी वाला शहर 2060 तक डूब सकता है। माहिरीन इस मंजरनामे की वजह मौसम और दर्जा हरारत में तब्दीली के साथ साथ साहिली इलाकों में गैर मनसूबाबंदी तरक्की को करार देते हैं। सिंध के 3 शहर कराची, बदीन और ठट्ठा समंदर की सतह बुलंद होने से बराह रास्त ख़तरे में है। इसके लिए बरवक्त इक़दामात की ज़रूरत है। दुनिया के दीगर डेल्टा की तरह इंडस डेल्टा भी समंदरी मुदाखलत एक हकीकत है। बदीन और ठट्ठा के बहुत से साहिली इलाके पहले ही समंदर में इजाफे की वजह से ज़ेर आब आ चुके हैं। कराची के मलीर के इलाके का एक बड़ा हिस्सा पहले ही समुद्री पानी से मुतासिर हो चुका है और जब तक इस सूरत हाल को दुरुस्त करने के लिए इक़दामात नहीं किए जाते तब तक शहर महफूज नहीं रहेगा। बलोचिस्तान के साहिली शहरों बशमूल बंदरगाही शहर गवादर, जहाँ चीन बैनुल अक़वामी समुद्री बंदरगाह चलाने का मंसूबा बना रहा है, समंदर की सतह में इजाफे की वजह से सुनामी के ख़तरे का सामना कर सकता है। बलूचिस्तान हुकूमत के अहदेदार ने सेनेट को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि गुज़श्ता 35 सालों में समुद्री पानी के दाखिल होने की वजह से 2 किलोमीटर से ज़ायद साहिली इलाका ज़ेर आब आ चुका है। सिंध यूनिवर्सिटी के शोबा अर्थ साइंसेज के प्रोफेसर सरफराज हुसैन सोलंगी ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि ग्लोबल वार्मिंग और मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से सतह समंदर बढ़ रही है। इससे बलूचिस्तान और सिंध समेत पाकिस्तान के साहिली इलाके ख़तरे का शिकार हो सकते हैं। उन्होंने कहा, हमें मौसमियाती तब्दीलियों के लिए तैयार रहना होगा क्योंकि कराची का दर्जा हरारत 3 डिग्री बढ़ेगा और शुमाली इलाकों में दर्जा हरारत में 5 डिग्री तक इजाफा होगा। कराची, बदीन और ठट्ठा के डूबने के बारे में NIO के सरबराह से उन्होंने इत्तफाक किया। मकामी NGO पाकिस्तान फिशेस फोक फोरम के सरबराह सैयद मोहम्मद अली शाह ने NIO के सरबराह के इंकशाफात को एक वेकअप कॉल करार देते हुए कहा कि 1956 से सिंध में तकरीबन 3.5 मिलियन एकड़ ज़रई अराजी का खात्मा हो चुका है। इंडस डेल्टा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी इक़दामात का मुतालबा करते हुए शाह ने कहा कि डैमों और बैराजों की अपस्ट्रीम में तामीर और डेल्टा में पानी की बहाव को रोकना इस बहरान का ज़िम्मेदार हो सकता है। उन्होंने मुतालात का हवाला देते हुए कहा कि समंदरी मुदाखलत ने ठट्ठा और बदीन के ज़िला में 2.2 मिलियन एकड़ से ज़ायद ज़रई अराजी को ज़ेर आब ले लिया है। मैंग्रोव के जंगलात मुस्तकिल तौर पर ख़त्म हो रहे हैं, जिसकी वजह से इस खित्ते को तूफ़ानी सैलाब से ज़्यादा नुकसान पहुंचने का ख़तरा है। जंगलात, ज़रई ज़मीनें और इंडस डेल्टा के पूरे इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि हज़ारों लोग जो इंडस डेल्टा के पानी पर जिंदा थे, इलाके से नकल मकानी कर चुके हैं। माहिरीन के मुताबिक सतह समंदर में इजाफा, मुख्तलिफ खित्तों में गर्मी की शिद्दत, मौसमी तग़य्युरात और शदीद खुश्क साली के बाद बेतहाशा बारिशें और आबो हवा में तब्दीली के ही असरात हैं, जिनमें वक्त के साथ साथ इजाफा हो रहा है। ये असरात कम तरक्की याफ्ता ममालिक और गरीब ममालिक में ज़्यादा हैं। उम्मीद है आपको ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।